मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, काटो जन्म जन्म के फेरे। घनश्याम सावरिया मेरे, घनश्याम सावरिया मेरे। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम। प्यारे भक्तों, आज हम फिर से सदन कसाई जी का ही कल का जो हमारा चरित्र रह गया था वहीं से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। सदन कसाई जी को प्रणाम करके वो भी हमें भगवान की भक्ति प्रदान करें, ऐसा हम मन में विचार करके उन्हें प्रणाम करते हमारे आगे की कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम कल सुन रहे थे कि सदन जी शालिग्राम जी को अपने सिर पर रख के बड़े आनंदित होके, एकदम खुश होके बिल्कुल निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए। अब पहले कहीं बस ट्रेन ये सब तो होता नहीं था, तो सदन जी पैदल पैदल ही जाते हैं, पैदल पैदल ही निकल जाते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हुए बड़े खुश रहते हैं। शालिग्राम जी भी बड़े खुश रहते हैं। चलते चलते सदन जी को रात हो जाती है। तो सदन जी सोचते हैं कि अब रात हो गई है, पास ही में गांव दिख रहा है, मैं थोड़ा देर गांव में ही रात में आराम कर लेता हूँ, फिर कल सुबह फिर यात्रा आरंभ करूँगा। तो वो जाते हैं, देखते हैं पास में ही किसी गृहस्थ का घर दिखता है, तो वहाँ जाते हैं और रात में रुक जाते हैं। रात में भोजन करके सदन जी सो जाते हैं। अब रात आधी रात होती है, तब उनके जो घर में एक पुरुष रहता है और स्त्री रहती है। जो पुरुष की जो स्त्री रहती है उसकी जो दृष्टि रहती है वो सदन जी के लिए ख़राब हो जाती है। वो मोहित हो जाती है सदन जी पर, क्योंकि सदन जी बहुत ही सुंदर तरुण थे। उनको देख के कोई भी स्त्री मोहित हो जाए, ऐसा उनका रूप था। तो स्त्री रात में सदन जी के पास आती है, उन्हें उठाती है और कहती है कि देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से भगा कर ले चलो। तो सज्जन जी कहते हैं, माता आप ये क्या कर रही हो? आप तो मेरे लिए माता के जैसी हो, मैं ऐसा तो सपने में भी नहीं सोच सकता, आप तो मेरी माँ जैसी हो। तो स्त्री कहती है कि नहीं, मैं तो तुमसे शादी करना ही चाहती हूँ, तुम कुछ भी करो, मुझे यहाँ से लेके चलो। फिर सदन जी मना कर देते हैं। तो स्त्री सोचती है कि मेरे पति की वजह से ये डर रहा है और ऐसा मतलब मेरे साथ शादी नहीं करना चाहता और भागना नहीं चाहता। तो स्त्री क्या करती है, जाती है, तलवार निकालती है और अपने पति का गला काट देती है। सदन जी ये सब खड़े खड़े देखते रहते हैं और बोलते हैं, माता तुमने ये क्या किया? तो वो स्त्री कहती है कि अरे तुम इसी के मेरे पति की वजह से ही डर रहे थे ना, देखो मैंने मेरे पति को ही मार दिया, अब वो रहा ही नहीं, अब किस बात का डर। अब चलो तुम मुझे भगा कर ले चलो और क्या बोलते भगा कर ले चलो और मुझसे विवाह करो, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। तो फिर सदन जी फिर मना कर देते कि नहीं, आप तो मेरे लिए माता जैसी हो, मैं तो विवाह का सोच भी नहीं सकता आपसे। अब स्त्री को आता है गुस्सा, वो सोचती है कि ये तो मान ही नहीं रहा। स्त्री जाती है, बाहर का दरवाज़ा खोलती है, बाहर जाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, लोगों को इकट्ठा करती है और बोलती है कि इस पुरुष ने, ये हमारे घर में आया था रुकने के लिए, सहायता मांगने के लिए, ये आया रुका और इसने इसकी नज़र मुझ पर ख़राब हो गई, इसने मेरे पति का गला काट के हत्या कर दी और अब मुझे भगा के लेके जाना चाहता है। तो वहाँ खड़े खड़े लोग देखते रहते हैं, सदन जी सब सुनते रहते हैं पर कुछ बोलते नहीं। तो लोग खड़े खड़े देखते हैं और सदन जी को पकड़कर खूब पिटाई करते हैं, खूब गंदी गंदी बातें बोलते हैं, खूब गालियाँ देते हैं और सदन जी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब सदन जी कुछ तब भी कुछ नहीं कहते। वो सोचते हैं कि बस मेरे भगवान की लीला चल रही है, मुझे बस वो जो चाहे वो करें, ऐसा कहते हैं। वो पुलिस वाले लेकर जाते हैं और न्यायाधीश के सामने सदन जी को लेकर जाते हैं। अब न्यायाधीश के सामने भी वो स्त्री आती है और फिर से यही सब कहती है कि यह हमारे घर में आश्रय लेने के लिए आया था, हमने इसकी सेवा की, फिर इसकी नज़र मुझ पर बिगड़ गई, तो ये मुझे भगा कर ले जाना चाहता था, मैंने मना किया तो इसने मेरे पति की हत्या कर दी और फिर मुझे भगा कर ले जाना चाहता था, मैंने लोगों को बुला लिया। ऐसा करके न्यायाधीश के सामने कहती है
और सदन जी तब भी नीचे मुंडी कर कर चुपचाप खड़े रहते हैं और भगवत नाम स्मरण करते रहते हैं और सोचते हैं मेरे प्रभु की लीला चल रही है, वो जो चाहे करे, वो सब जानते हैं, वो जो चाहे करे। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और न्यायाधीश सोचते हैं कि अरे ये कुछ कह नहीं रहा है, मतलब इसने सच में ये अपराध किया होगा। तो सदन जी को वो सज़ा दे देते हैं कि भाई इनके हाथ काट दो, क्योंकि इन्होंने हत्या की है तो इनके हाथ काट दो। तो न्यायाधीश उनकी सज़ा घोषित कर देते हैं कि इनके हाथ काट दिए जाएं, क्योंकि उनके ऊपर एक मृत्यु का अपराध लगा था, उन्होंने एक खून किया था, ऐसा अपराध उनके ऊपर लगा था। फिर भी भगवान की कृपा थी कि न्यायाधीश की बुद्धि उन्होंने संभाली, उन्हें प्राण दंड का अपराध दंड नहीं दिया। फिर सदन जी के ले जाए जाते हैं और हाथ काट दिए जाते हैं। हाथ कट जाते हैं सदन जी के, तब भी वो भगवान से कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं, कोई उलाहना नहीं, कुछ नहीं ना, बस वो यही सोचते हैं मेरे भगवान की इच्छा है तभी मेरे का हाथ कट रहे हैं। उनके हाथ कटते हैं, जैसे ही हाथ कटते हैं बहुत अश्रु बहता है, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बहुत कुछ होता है, पर फिर भी वो भगवत नाम स्मरण करते रहते हैं। हाथ कटने के बाद भी वो अपने शालिग्राम जी को कैसे तैसे उठाते हैं, हाथों से फिर अपने सिर के ऊपर रखते हैं और अपनी यात्रा फिर से प्रारंभ कर देते हैं। हाथ भगवान को भी देखकर हाथों दया आंखों से अश्रु बह रहे हैं कि हाथों से अश्रु बह रहा है, आंखों से चलना हो नहीं रहा है, हाथों से कि अब गिर जाएंगे, पर फिर भी भगवत नाम स्मरण करते हुए सदन जी बस यात्रा पे अपनी आगे बढ़ते जा रहे हैं कि मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने हैं और मैं रुक नहीं सकता हूँ। बस सदन जी बस भगवान का नाम लेते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये सब देखकर भगवान को भी दया आ जाती है, भगवान को भी ऐसा लगता है कि मेरा भक्त कितनी तकलीफ़ उठा रहा है। तो भगवान जगन्नाथपुरी जो मंदिर है, उसके जो पुजारी हैं उनको स्वप्न देते हैं और स्वप्न में कहते हैं कि मेरा एक बहुत प्यारा भक्त है सदन, वो मेरे दर्शनों के लिए आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, उसे बहुत तकलीफ़ है, तो तुम पालकी भेजो, वो उसके लिए पालकी भेजो और उसे पालकी में बिठाकर यहाँ मंदिर में लेके आओ। तो पुजारी जी कहते हैं जो आ गया प्रभु। और दूसरे ही दिन भगवान के पुजारी जी और सेवा के जो भी अधिकारी है वहाँ मंदिर के, वो सब जाते हैं सदन जी को लाने। थोड़ी ही दूर पे सदन जी मिल जाते हैं, सब सदन जी को कहते हैं कि आइए आप पालकी में बैठिए। तो सदन जी कहते हैं नहीं नहीं, मुझे पालकी की ज़रूरत नहीं है, मैं तो ऐसे ही चल के भगवान के पास जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। क्योंकि सदन जी बहुत ही साधारण इंसान रहते हैं, उन्हें कोई चीज़ का दिखावा नहीं है, ना कोई चीज़ की इच्छा रहती है, उन्हें सिर्फ अपने भगवान की इच्छा रहती है। तो सदन जी बोलते हैं नहीं मुझे पालकी नहीं चाहिए, पर तो सज्जन जी कहते हैं नहीं नहीं मुझे पालकी नहीं चाहिए। पर फिर भी मंदिर के पुजारी सेवा अधिकारी जब उन्हें बताते हैं कि भगवान ने स्वप्न दिया है और आपके लिए पालकी भिजवाई है, तब सदन जी कहते हैं अच्छा मेरे भगवान की आज्ञा है, ठीक है मैं बैठूंगा। फिर सदन जी को पालकी में बिठाया जाता है, पालकी में लेकर उन्हें आया जाता है मंदिर में। सदन जी जैसे ही मंदिर में आते हैं, भगवान को देखते हैं, उनकी आँखों से अश्रु की धारा बहने लगती है। वो दौड़कर भगवान के सामने जाते हैं और दंडवत प्रणाम करते हैं। और जैसे ही सदन जी भगवान को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, भगवान उनके कटे हुए हाथ वापस लौटा देते हैं। जी हाँ, उनके कटे हुए हाथ वापस आ जाते हैं, जैसे थे वैसे, सारी उंगलियां, सारे हाथ, पूरा जैसा पहले था वैसे ही वापस आ जाता है। सदन जी अपने हाथों को देखते हैं और उनके आंखों से और अश्रु बहने लगते हैं। मेरे प्रभु कितने कृपालु है, देखो मेरे कटे हुए हाथ मेरे प्रभु ने वापस कर दिए। तब वो और भक्ति में डूब जाते हैं और भगवान से कृपा, भगवान आप कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो, ऐसा कहने लगते हैं और उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहती ही रहती है। फिर भी सदन जी के मन में एक बात रह जाती है कि भाई मेरे हाथ कटे ही क्यों थे, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ कि मेरे हाथ कटे, मेरे हाथों, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध बना था जिसकी वजह से मेरे हाथ कटे। तो कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन भगवान को पता रहता है कि सदन जी के मन में ये चल रहा है कि उनके हाथ क्यों काटे गए। तो भगवान सपने में आते हैं सदन जी के और उनसे कहते हैं कि सदन, मैं जानता हूँ तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे हाथ क्यों काटे गए, पर तुम्हारे हाथ काटे गए क्योंकि तुमसे एक पूर्व जन्म में एक पाप बना था। तुम पूर्व जन्म में काशी के एक बहुत विख्यात ब्राह्मण थे और तुमने एक गाय को कसाई को दे दिया था। अब कैसे दिया था, तुम जा रहे थे रास्ते से और एक गाय कसाई वाड़े से भाग कर आ रही थी। अब गाय कसाई वाड़े से भाग कर आ रही थी, वो कसाई ने तुम्हें देखकर कहा पंडित जी उस गाय को पकड़िए, और तुमने देख लिया था कि वो कसाई है और एक कसाई वाड़े की गाय है, तब भी तुमने उसे हाथ डालकर गले से पकड़ा और पकड़ के वो कसाई के पास ले जाकर उसे दे दिया और उस कसाई ने उस गाय को ले जाकर काट दिया।
अब इसका अपराध तुम पर लग गया। अब इस जन्म में वो जो कसाई था वो पुरुष था, जिसकी वो स्त्री थी, वो जो जिसके घर में तुम रुके थे, वो जो गृहस्थ थे, वो पुरुष जो था वो कसाई था, और जो स्त्री थी वो गाय थी। और तुम तो ब्राह्मण थे ही, तो तुम आए हो इस समय में। तो उसने अपना बदला लिया कसाई का गला काट के। कसाई ने उसको काटा था, तो इस जन्म में उसने उसको काटा। तुमने उसको पकड़ कर दिया था हाथों से, तो तुम्हारे हाथ कटे। इस तरह सबको अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ा, क्योंकि तुमसे अपराध बना था। मैं चाहता तो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ये अपराध रह जाता। अगर मैं तुम्हारे हाथ कटने से बचा लेता तो तुम पे ये अपराध रह जाता। मैं नहीं चाहता था कि तुम पर ये कर्म बना रहे। तुम्हारे हाथ कट गए तो तुम्हारा ये कर्म ख़त्म हो गया। जैसे ही तुम्हारे हाथ कटे तकलीफ़ तो बहुत हुई, पर मैं पग पल तुम्हारे पास साथ था, हर पल तुम्हारे साथ था, हर पल तुम्हें संभाल रहा था। तुम जितना मुझे याद करते हो मैं उतना ही तुम्हें याद करता था, उतना ही तुम्हारे लिए रोता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ सदन, जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा भगवान कह रहे हैं, और सच में सदन जी के सामने भगवान बैठे हैं। वो साक्षात सदन जी भगवान का दर्शन कह रहे हैं। भगवान पूछ रहे हैं, सदन अब तो तुम्हारे दिल में कोई ग्लानि नहीं है ना, कोई मेरे से कोई उलाहना तो नहीं है, तुम्हें कुछ नाराज़ तो नहीं हो मुझसे? तो सदन जी कह रहे हैं, नहीं भगवान, आपकी तो मुझ पर इतनी कृपा है, आप मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझे और क्या चाहिए? मेरे दिल में कुछ भी नहीं है ऐसा। आप तो मुझसे बस ऐसे ही कृपा बनाए रखे, अपना प्यार बनाए रखे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कह के सदन जी भगवान को प्रणाम करते हैं और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर सदन जी बस हर वक्त हरि नाम में ही लगे रहते हैं। उनकी भक्ति भगवान के लिए भगवान और बढ़ गई। वो हर वक्त हरि नाम में ही लगे रहते हैं। हर वक्त उनको जो भगवान के दर्शन हुए, उनकी मंगल झांकी का दर्शन करते रहते। उनकी भक्ति दिनों दिन बढ़ती गई, और जब तक वो जीवित रहे वो परम धाम पुरुषोत्तम धाम जगन्नाथपुरी में ही रहे। उनकी आखिरी सांसें उन्होंने जगन्नाथपुरी में ही ली। ऐसे थे हमारे सदन जी। इनका चरित्र हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि भगवान के ऊपर कितना अटूट विश्वास होता है भक्त का। वो जाति से मुस्लिम थे, कसाई थे, पर भी भगवान ने उनके पग पग पर मदद की, पग पग पर उनका साथ दिया। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि हमारा कितना विश्वास है उन पर, कितना हम उन्हें मानते हैं, कि सिर्फ एक मूर्ति मानते हैं या सचमुच भगवान है ये मानते हैं। आज की कथा आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुन सकें। इस वीडियो को लाइक भी करिए, और आप कौन सा चरित्र सुनना चाहते हैं ये भी मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। राधे राधे, जय श्री श्याम, राम राम।